ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते, यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर हल्के होकर बाबा को गुड नाइट करके अपने बाबा के पास सोए थे। आँख खुलते ही हमारा सौभाग्य, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, हैप्पी सतगुरुवार कहते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी करते। प्यारा पिता कैसे आकर के हमें दुख हरता, सुख करता, सुखों की दुनिया में लेकर जाता, हमें तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनाता, सोने की द्वार का ऊपर लेकर आता, हमें कैसे ज्ञान का इस सेंस भर करके सेंसिबल बनाता और हमें इतनी प्राप्तियां कराता कि जो भी दुखों की परेशानी की बातें अपने आप भूल जाती, हमें प्योरिटी की पर्सनैलिटी देता, रूहानियत की रॉयल्टी देता। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया सूक्ष्म वतन। बाप दादा के सन्मुख आते हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ, उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते, बाबा को हैप्पी सतगुरुवार कहते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, महसूस करें। आज के दिन के लिए गुरुओं का गुरु सतगुरु सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये समाप्त होनी है, इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। और बाबा कहते, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। बाबा कहते, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है, दुख भी वह देता है, सुख भी वह देता है, ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते, बच्चे मैं सदा सुख दाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए, वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं करता हूँ। और बाबा कहते, अपने ऊपर टेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है, माया से अपनी संभाल करनी है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। बाबा कहते, माता पिता को फॉलो कर दिल तक नशीन बनना है, दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है, सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, पांच विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। बाबा वरदान देते, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व प्रवर्तक भव। सेंस और इस ज्ञान की पॉइंट्स, समझ और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, समृद्धि और समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व प्राणापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वयं बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। बाबा कहते, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। बाबा कहते, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ये भी श्रेष्ठ है, लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे।
हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर, जी हाजिर कहते तो हजूर भी बंद जाता कल्प कल्प आकर के हमें तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनाने, हमें विश्व की राजाई देने, हमारे दुख हर कर सुख देने के लिए बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते चलते हैं नीचे 3rd फ्लोर शरीरों की दुनिया। आ जाते ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेड़ने वाली आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते वापस लौटाते नीचे आ जाते हैं अपने घर में। देखे सारा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना अमृत वेले पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। चारों ओर परमात्म शक्तियां का सर्कल बन गया। परिवार के एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुट्टी मेरा अकाल तख्त है, मेरा राज सिंहासन है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती हूँ। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला अविनाशी निराकार सुप्रीम टीचर इस संगम युग पर ही आता है। अब आकर हमें राजयोग सिखलाता, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता, हमें अमर भव का वरदान देता, हमें आकर के तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनाता, मानस से देवता बनाता, हमें सब दर्शन चक्रधारी बनाता, तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान देता। 5000 वर्ष पहले हम अपने घर परम धाम में थे। आ जाएं निराकारी दुनिया में, देखें खुद को निराकार ज्योति बिंदु में आत्मा, परम ज्योति पिता परमात्मा। ये निराकारी दुनिया हम आत्माओं का घर, हमारा असली घर। फिर सबसे पहले जब हमारे पिता हमें इस सृष्टि पर खेड़ने के लिए भेजते हैं तो इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं। हम भी परमात्मा के बच्चे जब इस सृष्टि पर उतरते हैं तो गुणों शक्तियों से भरपूर हैं, बैटरी फुल चार्ज है। तो इस सृष्टि को कुछ देने के लिए आते, कुछ लेने के लिए नहीं। प्रकृति के पांचों तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले, हमारे अनुकूल। सृष्टि सत्तो प्रधान है, सुखों की दुनिया, सोने की दुनिया है। सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं। हमारा पाठ भी कितना सुंदर है। हम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसक परमो धर्म वाले। हम सो देवता, स्मृति स्वरूप, सुख स्वरूप कि ऋचक मात्र भी कोई दुख का नामो निशान नहीं, क्योंकि जहाँ कोई रावण नहीं, विकार नहीं। ऐसे हम 8 जन्म सतयुग में लेते, 2 कलाएं कम होती, वही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बनती। चंद्रवंशी जहाँ भी हम 12 जन्म लेते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते, कभी हमारी अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि सोने की द्वार का ऊपर है। अंदर आत्मा भी सोने जैसी खरी है और प्रकृति भी पूरी अपनी फुल परफेक्शन में प्योर है। ऐसे 2 युग 2500 वर्ष, आधा कल्प
हम देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते संपूर्ण सुख भोगते हैं। धीरे धीरे शरीर बदलते बदलते शरीर का प्रभाव आत्मा पर पड़ता जाता, तो हम भी अपने सम्मान से उतर कर दी अभिमान में आ जाते। तो जिससे ही जित सृष्टि त्रेता युग से द्वापर युग बन जाते कि यहाँ पर दो पुर हो जाते, धर्म अलग हो गया, कर्म अलग हो गया। तो आत्मा अपने सम्मान से उतर गई, तो पांच विकारों के वश हुए, कर्मेंद्रियों के अधीन हो गए। टेम्परेरी बाहर का सुख लिया तो दुख भी आया, दुख आया तो वो दुख हरता सुख करता पिता याद आया। जो संगम युग पर सुख घनेरे देकर जाता है, तो सबसे पहले हम उस एक की भक्ति शुरू करते हैं, क्योंकि आत्मा में रिकॉर्डिंग है कि कोई था जो इतने सुख देकर गया था, लेकिन वो कोई देहधारी नहीं था, वो निराकार है। लेकिन फिर भी बॉडी कॉन्शियस होने के कारण उसका लिंग बना देते, लिंग बना करके सोने का मंदिर बनाकर पूजा शुरू करते, एक की भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, आठ शक्तियां, ये हमारे यादगार है। इस समय जो अबाबा आकर के अपना सारा सेंस का इसेंस हम में भर देते, और जिससे हम पावन शुद्ध बन जाते, मानस से देवता बन जाते, और पूरा कल्प फिर उसकी प्रलब्ध भोगते। फिर द्वापर युग से भी हमारे ही सत्य स्वरूपों की पूजा होती। तो ऐसे पूज्य से पुजारी बन गए। फिर और देवाभिमान बढ़ता ही गया। इस देह और देह के संबंधों को सच समझने कारण इस चक्कर व्यूह में हम फंस गए। ऐसा फंसे गहरे दलदल में फंसते गए, शरीर बदलते गए, कलाएं कम होती गई, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती गई, सीढ़ी नीचे ही उतरती गई। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू की, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो गई। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे ने कह दिया। तो बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी की। तो जब परमात्मा ऊपर से इस खेड को देखते हैं कि मेरे बच्चे जो सृष्टि पर खेड खेडने के लिए गए थे, तो खेड कितना सुंदर खेटा, फिर धीरे धीरे खुद को भूले, विकारों के वश हो गए, तो कितना थक गए और मैले हो गए। तो बाबा रहम दिल मर्सीफुल, उसका वायदा है जब आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होती है तब वो आता है। वो सतयुग में नहीं आता, कलयुग की तमो प्रधान दुनिया में आता है, पतित दुनिया में आता, पति तन का आधार लेता अपने पतित बच्चों को पावन बनाने के लिए। ये वो सुंदर संगम युग का सुहावना समय चल रहा है। पतित पावन बाप जिसको दो युगों से ढूंढा पुकारा, वो हमें पावन बनाने के लिए अपना पावन धाम छोड़ इस पतित दुनिया में आता है। आकर के हमें सारा ज्ञान समझाता है, जिससे हम फिर से पावन शुद्ध बन जाते। उसके लिए हमारे लिए गॉडली यूनिवर्सिटी खोलता है। हम आ जाते मन बुद्धि से अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल, हमारा क्लासरूम है। अपने बाप दादा के सन्मुख आकर बैठते, दृष्टि लेते, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, के वो दुख हरता सुख करता, जिसको हम हर दुख हर सुख में याद करते आए। अब इस समय वो हुजूर हाजिर है। भक्ति में तो कहते थे हाजरा हजूर, लेकिन अब वो प्रैक्टिकल में हाजिर है। तो उस हजूर के साथ हम अमृत वेले से ही मिलन मनाते और हर समय उसके साथ रहते, क्योंकि अब वो दो युगों को से पुकारने के बाद मिला है। तो एक सेकंड एक श्वास भी उसके बगैर नहीं, क्योंकि समझ आ गई है हम उसके हैं। जो उसका ज्ञान है उससे ही हमारी सदगति होगी, उससे ही हमारी अंदर जो सोने की द्वार का विकारों के अंदर दब गई है वो ऊपर आएगी, और उससे ही हम कर्मेंद्रियों के मालिक बनेंगे। तो उसका जो ज्ञान है, उसके जो ज्ञान की सेंस है, उसको इस सेंस के रूप में अपने में धारण करके उसका स्वरूप बनते।
बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर आ जाते बाबा के कमरे में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। भक्ति में तो कहते थे श्वासों श्वास सिमरन अजबा जाप। लेकिन अब समझ आई है कि कुछ भी बाहर से रटन जपन की जरूरत नहीं है। ये है अंदर संबंध की बात कि आत्मा को समझ आ गई मैं अविनाशी हूँ तो मेरा पिता भी अविनाशी है। मैं उससे बिलोंग करती हूँ। जिस शरीरों के जो खेल है संबंध है ये टेम्परेरी है। इसमें कहीं भी बुद्धि को अटकाना नहीं है। सब कुछ करते उठते बैठते सोते खाते हथकार में दिल करतार में दिल उसकी याद में रहे कि सच्चा संबंध उसके साथ है। क्योंकि मैं आत्मा अविनाशी हूँ तो पिता भी अविनाशी है। तो इस सच्चे संबंध के सुख से खुद को भरपूर करके रखते। हर संबंध का सुख उसके साथ ले रहे हैं। जो हमारा है वो हमारे पास है। हमें दुख भय चिंता शांति कभी आ नहीं सकती। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर चलते हैं बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते कि एक बाप ही है जो आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। बाबा कहते और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकते। ऋषि मुनि भी कहते गए नेति नेति कि उसे पा नहीं सकते नहीं जानते नहीं जानते। लेकिन बाबा आकर ही उसके द्वारा ही हम उसको जानते हैं खुद को जानते हैं सारे चक्र को जानते हैं तीनों कालों को तीनों लोकों को जानते हैं। तो बाबा ही आकर के हमें ये अमरनाथ बाबा आकर के अमर भव का वरदान देते। हमें कथा सुनाते तीजरी की कथा सुनाते। जो कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। लेकिन ये हमारा यादगार है जो बाबा आकर सारे चक्कर का झाड़ का सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर हमारी वृत्तियां को पार ले जाते। इस विकारों की दुखों की देह अभिमान की दुनिया से बाबा हमें ऊपर उठा देते। भले रहते वहां ही है देह में रहते सब कुछ करते हैं। लेकिन बुद्धि उपराम है। बुद्धि कहाँ भी डूबती नहीं है। क्योंकि समझ है जे सब कुछ विनाशी है टेम्परेरी है। तो जो स्थाई है वो बाप ने आकर सच्चा ज्ञान सुनाया है। ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। हमें भी बाप की एक एक बात पर अटल निश्चय है। हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। सारे फिक्र बोझ बाबा को देकर बेफिक्र बन गए। बेगमपुर के बादशाह बन गए। बाबा से बेगमपुर के बादशाह का तिलक लेकर आ जाते बाबा के टावर ऑफ पीस पर शांति स्तंभ मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है। ये वो नंबर 1 की आत्मा भाग्यशाली रथ जिस तन में निराकार पिता परमात्मा प्रवेश करके हम बच्चों से मिलते हैं। हम बच्चों को अपना बनाते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा जो पूरी तरह से बाबा की शिक्षाओं को धारण करते बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाते कि बाबा के सामने तो कोई एग्जाम्पल सैंपल भी नहीं था। लेकिन जो शिव बाबा ने कहा बाबा ने वही किया। कर्म और योग का बैलेंस रखा सब कुछ किया। बाबा पूरा पूरा बलिहार गए। लेकिन कोई भी बाहर की माया के प्रभाव से मुक्त रहे और ऐसा सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। ऐसे ही हम भी अपने को चेक करें। देह में रहते सब कुछ निभाते सब कुछ करते लेकिन बुद्धि एक उसके साथ लगी रहे। कर्मेंद्रियों को मालिक बन करके चलाते। कभी भी मन बुद्धि संस्कारों के गुलाम नहीं बनते। विकारों के गुलाम नहीं बनते। हम स्मृति का स्विच ऑन रखते। सदा अपने सम्मान की सीट पर सेट रहते। दृढ़ता की पेटी बांध कर रखते। तो कोई भी बात हमें हिला नहीं सकती अपनी सीट से उतार नहीं सकती। अपनी सम्मान की सीट पर सेट कभी अपसेट नहीं होते। बाबा के इतनी प्राप्तियां कराई है इतना सुख दिया है अंदर ही अंदर उसके रमन में रहते। तो कोई भी परेशानी की चिंता की बात हमारे पास भी आ नहीं सकती। क्योंकि बाबा ने जो ज्ञान
खजाने दिए हैं, प्राप्तियां कराई हैं, उनके आगे ये संसार की बातें, संसार के सुख कुछ भी नहीं है। ये तो क्षण भंगुर हैं, टेम्परेरी हैं। लेकिन जो बाप ने आकर अनुभूतियां कराई है, सच्चे सुख दिए हैं, इसीलिए उसे दुख हरता सुख करता कहा जाता है। कि कौन से सुख देता है? जो सुख हमारे आंतरिक सुख हैं, जो सुख किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, कर्मेंद्रियों के भी प्रभाव से मुक्त हो जाते, ऐसे न्यारे और प्यारे होकर फरिश्ते बनकर उड़ चलते हैं ऊपर। देह से न्यारे होकर आवाज किशोर की दुनिया से दूर, पांच तत्वों की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए सामने सूक्ष्म वतन में देखें, बाप दादा को बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे हैं। बाबा कहते आओ बच्चे जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी वापसमान बनकर बाप के पास आ जाओ। हम भी अमृत बेले ज्ञान और योग के पंखों से उड़ते जा रहे हैं। बाबा के पास आते, बाबा गलबकड़ी में लेते, हमें बहुत प्यार देते हैं। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकीलदे बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के समीप पाकर बैठते, बाबा को हैप्पी सतगुरु बार कहते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। ऐसा गुरुओं का गुरु सतगुरु जो हमारी सदगति करने आया है, उसने अपना बनाया है। हम उसके हो गए, वो हमारा हो गया है। जितना उसके पास बैठते हैं कि जैसे पारस से हम भी उसके साथ बैठकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते। अब हम जितना बाबा के साथ बैठते हैं तो आत्मा के जो अंदर ओरिजिनल संस्कार हैं, जो हमारे अपने हैं, उनको इमर्ज करते हैं। जितना उनको इमर्ज करते जाते हैं, हमारी सोने की द्वारका ऊपर आ गई है। कि वो मर्ज होने के कारण विकारों को ऊपर डाल दिया, तो इसीलिए सृष्टि तमो प्रधान बन गई, दुखों की दुनिया बन गई। अब इसको रिवर्स करना है। बाबा जो ज्ञान देते हैं उससे ऊपर के जो कुछ भी विकारों की लेयर्स है, विकारों का लेन देन है, विकारों को यूज करने के संस्कार हैं, सब कुछ ऊपर से जला देने हैं। बाबा की याद की अगन की लगन में इनको भस्म करना है। ये हमारी चीजें नहीं हैं। अंदर में जो हमारे इतना खजाना है, जो घर से लेकर आए थे, फिर से उसको इमर्ज करना है, उसको याद करना है, उसकी स्मृति में अब पार्ट प्ले करना है। हम तो थे ही सतो प्रधान, हम तो थे ही पावन। ये जो हम पर इतने विकारों का बोझ आ गया, ये हमारा नहीं है। इसने ही तो आत्मा को विकारी बनाया, दुखी अशांत बनाया। अब बाबा के पास आए हैं, सुखदाता के पास बैठे हैं। हम सुख स्वरूप आत्माएं हैं। सोच कर देखो, अनुभव करो, आत्मा को कोई दुख नहीं है। अगर दुख है तो विकारों के कारण कहीं जो बुद्धि अटकाई हुई है, दुख वो हम लेते हैं, लेकिन हमें कोई दुख है नहीं। इसीलिए बाबा आकर हमें बार बार क्लैरिटी देते हैं कि बच्चे जो बाप की गुलामी करते हो कि दुख सुख वो ही देता है। बाबा कहते मैं कभी बच्चों को दुख नहीं दे सकता, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ, सदा सुखी बनाता हूँ। और उसका सुख कोई जो हमने समझ लिया बाहर की प्राप्तियां टेम्परेरी, बाबा कोई टेम्परेरी सुख नहीं देता कि बाहर से थोड़ा थोड़ा हमें ये मिल जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, ये हो जाए। लेकिन बाबा वो देता है जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, जो हमारा अपना सच्चा सुख है। बाबा ऊपर से हमारे किचड़े को हटा करके अंदर से हमारे खजाने के साथ हमें कनेक्ट कर देता। तो जब अंदर से हम अपने सच्चे सुख को, शांति को, पवित्रता को टेस्ट करते हैं, तो अंदर वो सच्चा जो सुख है उसकी अनुभूति होती है। कि बाहर से तो आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं था, वो तो शरीरों का पार्ट है। लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को जो चाहिए वो केवल पिता परमात्मा से मिलता है। वो हम घर से लेकर आए हुए हैं, और बाबा ने जो हमें दिया है
उसके बाद कुछ भी और पाने की इच्छा नहीं, कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं है, क्योंकि बाबा है ऊंचते ऊंच, सृष्टि का मालिक, सारी प्रकृति का क्रिएटर, रचयिता, इस ड्रामा का डायरेक्टर। उसने आकर हमें सच बताया है। उस सच्चे पिता को पाकर, उसके सच्चे ज्ञान को पाकर के आत्मा जन्मों जन्मांतरों की जो प्यासी थी तृप्त हुई। मन बुद्धि का भटकना बंद हुआ, एकाग्र एक रस हो गए। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को। उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हारमनी, यूनिटी आ गई है। जो भी हमारे भाई बहन तन से, मन से, धन से किसी भी कारण परीक्षा में है, सभी पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी हो गए हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, तो हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, किले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो, आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है और दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी मन तन के कला क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। क्योंकि अब हमें समझ आई है कि ये मंजिल बहुत ऊंची है। जो 84 जन्मों की सीढ़ी हम 5 4 वर्ष में उतरे हैं, वो एक जन्म में चढ़नी है। तो बाबा कहते रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, कि बस पहुँचे के पहुँचे। कि अब तो बाबा आया हुआ है, उसके साथ चलना ही है। तो यहाँ का सब कुछ मन बुद्धि से समेट कर रखते हैं, कोई भी बातों के विस्तार में नहीं जाते। जो बाबा हमें ज्ञान के पॉइंट्स देते, सेंस देते, उसके भी सेंस धारण करते, उसका स्वरूप बनते हैं। कोई भी बातों में अब बुद्धि को इधर उधर भटकाते नहीं हैं। मन बुद्धि को ठिकाना मिल गया है। सच्चे पिता के साथ उठते बैठते, उसकी याद में रहते, उसके साथ अपना संबंध अनुभव करते, तो अपने आप बुद्धि और बातों परेशानियों से मुक्त हो जाती। क्योंकि देखो कौन मिला है जिसे दुनिया ढूंढ रही है, उसने अपना बनाया है, उसके संग में आ गए हैं। सच्चे पिता के संग का रंग चढ़ गया है, तो माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, माया का रंग आ नहीं सकता। माया कितनी भी मीठी बनकर आए, आकर्षण में बन करके आए, लेकिन हम में परखने की शक्ति है, निर्णय की शक्ति है। तो हम माया को दूर से ही परख कर भगा देते हैं, अपने अंदर के रावण को जलाते हैं। बाहर से तो रावण जन्म बाई जन्म जलाते आए, लेकिन अब समय है अंदर के रावण को भस्म करना है। अंदर के रावण को भस्म करने के लिए ही हमारा बाबा आया है। हम आत्मा रूपी पार्वतियों को कथा सुना रहा है, जिससे हमारी बुद्धि इस संसार से निकलती जाती, ममत्व टूटता जाता, और एक के साथ अपने घर में मन बुद्धि लगी रहती है, जिससे ही हमारी बैटरी चार्ज हो रही है।
जिससे ही सर्व प्राप्तियां हो रही है, कि सारे खजाने एक किस से मिलते हैं, वो ही है जो आकर हमें सच बताता है, हमें अपना बना करके हर संबंध का सुख देता है। तो बाबा का दिल से शुक्रिया करते, हम कहते बाबा जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पाठ प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें कि इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर के हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना, हमें अपना बनाया, कि हमें कैसे ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहा है। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। ज्ञान रत्नों, वरदानों, शक्तियों से हमारी पालना हो रही है। हम भी सारी बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम बदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। सब परेशानियों, विघ्नों से मुक्त, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं। इस स्मृति से नीचे सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी के मन तन के कला क्लेश दुख दर्द सदा के लिए समाप्त हो जाएं। इस स्मृति से उड़ चलें ऊपर अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प, ना कोई विचार, ना कोई आवाज। आवाज की दुनिया से हम पार आ गए हैं। हम सत्य चित आनंद स्वरूप आत्माएं हैं, निराधार हैं, स्वतंत्र हैं, सामने देखते परम ज्योति, ऑल माइटी अथॉरिटी, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं, कि उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध बना है। जिसे दुनिया ढूंढ रही है, उसने हमें ढूंढा है। उसने हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। अपने सर्व खजाने हमें खोल कर देता है। बाबा कहते बाप तो एक समय पर एक जैसा ज्ञान सभी को देता है। फिर बच्चे लेने में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि जितना जितना हम बुद्धि रूपी झोली को खोलते जाते, उतना हमें ज्ञान खजाना भरता जाता। अगर बुद्धि में और कुछ होगा, और बातें होगी, तो बाबा का खजाना ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि ये लीकेज हो जाती है। बाबा से अथाह खजाने हमें मिले, अथाह प्राप्तियां मिलियां, अविनाशी खजाने, जिनको हम अंदर ही अंदर धारण करते जाते। आत्मा पावन शुद्ध बेदाग हीरा बनते जाते, और सारे जन्मों के लिए धनवान बनते जाते। बाबा ऐसी अविनाशी कमाई जमा करा देते, जो कि भविष्य के लिए है। और कोई पढ़ाई हो, कमाई हो, वो एक जन्म के लिए होगी, लेकिन हमारी पढ़ाई है सारे जन्मों के लिए, जो हमारे साथ चलती है। क्योंकि अविनाशी बाप आया, अविनाशी टीचर आया है, ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर देता है। और जो वो ज्ञान रतन देता है, वो भी अविनाशी है, कि आत्मा को सुख देने वाले हैं, सच्चा सोना बनाने वाले हैं। बाबा कहते इसी समय ही तुम बाबा के सारे ज्ञान के पॉइंट्स को अंदर समा लेते, उसका स्वरूप बनते हो, कि जितना चाहो अब हमें चैन से है, जितना चाहे कमाई कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ अपनी बुद्धि पर अटेंशन देना है, अपनी कर्मेंद्रियों पर पहरा देना है, कि ये कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ हमारा मन विजिट लेने जाता है, कौन कौन से संकल्पों में जाता है, हमारे संकल्पों की क्वालिटी क्या है।
जब किसी के संबंध संपर्क में आते, हमारी बोल की क्वालिटी क्या है, कैसे कहीं भी इडिचक मात्र भी हम नेगेटिव ना हो, कहीं भी कुछ वेस्ट ना हो, क्योंकि समर्थ बाप के बच्चे हैं, हम समर्थ आत्माएं हैं, हम ज्ञानी योगी तो आत्माएं हैं कि बाबा से ज्ञान रतन खजाना भरा है, तो उसका फिर सुख लेना है। जितना उसको यूज करते जाते उस पर हमारा अधिकार आता जाता, बाबा के ज्ञान की अथॉरिटी बनते हैं। क्योंकि बाबा ने केवल इंफॉर्मेशन हमें पास रखने के लिए नहीं दी है। बाबा कहते एक है बाप को जानना, एक है मानना, एक है बनना, कि यहाँ तो बनना है। शक्ति का स्वरूप, समर्थी का स्वरूप के आकार के बाबा कहते ऐसे अपने में गुणों शक्तियों को भर करके दूसरों को अनुभव कराना है, कि किसी भी आत्मा के कोई के भी अवगुण को डिस्कस नहीं करना है, लेकिन उसको समाधान स्वरूप समस्या प्रूफ हो करके उसको भी आगे बढ़ाना है। अपनी शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं के वाइब्रेशंस देने हैं, मनसा सेवा करनी है, तो हम विश्व परिवर्तक कहाएंगे। हमारा बाप विश्व परिवर्तन करने आया है, हम उसके साथी मददगार आत्माएं हैं, अपनी उंगली लगाते हैं विश्व को परिवर्तन करने के लिए। उसके लिए फिर माया भी बिगन डालती है, माया पछाड़ती है। माया कुछ और नहीं, हमारा ही पुरानापन है। माया आकर के हमें पकड़ती है, बाबा कहते नाक कान से पकड़ लेती है। अगर हमने भी अपनी मन बुद्धि पूरी तरह से समेट कर बाबा के साथ एकाग्र एक रस की होगी, बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, हर कर्म बाबा की याद में होगा, कदमों में पद्मों की कमाई जमा होगी, और माया को भी कभी चांस नहीं मिलेगा हमारे पास भी आने का। क्योंकि सृष्टि का चैतन्य बीज, पूरे कल्प वृक्ष का पति हमारा पिता परमात्मा, उसके साथ हमारा संबंध बना है। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब जो दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5 वर्ष से माँ बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते हैं, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में या घरों में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से मन से धन से संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते हैं, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते हैं, कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, और सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं, सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में एक एक आत्मा को, हर देश शहर
गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते, पैगाम देते, सभी आत्माओं को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं कि हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे कुछ लाने वाली शक्ति आत्मा हो। अब आत्मा की रियलाइजेशन पक्की करो। यही हमारा राजयोग का पहला लेसन है, क्योंकि अब ही निराकार परमात्मा आया है जो हम निराकार आत्माओं को की चार्जिंग कर रहा है। देखी तो चार्जिंग के लिए आज तक बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया, लेकिन देखो पहनने वाली, चलाने वाली ड्राइवर आत्मा जो सारा काम करती है, अब चार्जिंग उसकी करनी है। उसकी चार्ज करने के लिए, रूह को खुराक देने के लिए रूहानी पिता आया है, तो मन बुद्धि को उसके साथ लगा कर के रखना है। हम सबको निमंत्रण देते हैं, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है, फिर कोई अंत में लहना नहीं दे। हमारा पिता आया, तुम्हें मालूम था, हमें बताया नहीं। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए वापस आ जाते अपने घर में। देखे कौन आया अमृत वेले, किसका प्रकाश हुआ है। हमारा रूहानी पिता सर्वशक्तिवान निराकार शिव बाबा का प्रकाश हुआ है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है। हथेली पर भेस्ट लेकर आया, सोने की द्वारका ऊपर लाने आया है। हमें सत्तो प्रधान बनाने आया। ऐसे बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं। देखे बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया है, सच्चा रास्ता मिल गया है। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर के जाता, हमें क्या से क्या बनाता। कौड़ी से हीरे जैसा बनाता, मानस से देवता बनाता। हमें सत्तो प्रधान स्वर्ग की दुनिया के मालिक बनाता। हम में अपनी सारी सेंस का इसेंस भर देता। हमें इतनी ऊंची प्राप्तियां कराता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की भी सही पहचान के साथ, बहुत प्यार से बाबा को भोग स्वीकार करवाते हैं। आज का भोग स्पेशल है, सतगुरुवार का भोग। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने देह अभिमान का, अपने पुरानेपन का, विस्तार की बुद्धि का, और जो भी हम में संस्कार आ गए बाप की गिलानी करने के, उनका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। तो वो प्रेम की डोर है। इस समय जब वो आता है, जो वो हमें ज्ञान रत्न देता है, उस ज्ञान रत्नों से ही हमारी सोने की द्वारका ऊपर आती है। और बाहर सृष्टि भी तमो प्रधान से सत्तो प्रधान होती है। सृष्टि की भी सोने की द्वारका ऊपर आ जाती। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है,
हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।